गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के अप्रसन्न होने पर जातक के जीवन में अनेकानेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितरों को तर्पण करने से पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृदोष के कुछ सामान्य लक्षण: घर और परिवार में लगातार क्लेश का बना रहना, घर में किसी न किसी का लगातार बीमार रहना, नई नई बीमारियों का आते रहना, कारोबार में नुकसान, संतान प्राप्ति में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना, विवाह में बाधा, जीवन में बार बार अथक मेहनत के बावजूद असफलताओं का सामना करना और सबसे बड़ी बात, सपने में मृतकों का, पितरों का हमेशा दिखना। इसके अलावा परिवार के सदस्यों को नशे की, जुए की लत लगना, घर में अचानक से तुलसी के पौधे का सूख जाना और पीपल के पेड़ का उग आना, ये कुछ सामान्य लक्षण हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपके घर में, आपकी कुंडली में पितृदोष है। समाधान: पितृपक्ष में पितरों को तर्पण करने से 3 पीढ़ी के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों की कृपा से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप भी पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का, पितरों का तर्पण अवश्य करें। पितरों को तर्पण देने का नियम, जल चढ़ाने का नियम। तर्पण के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम माना जाता है। तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा मानी जाती है। तर्पण करते समय अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ को दाएं कंधे पर रखें। अगर आप जनेऊ नहीं पहनते हैं तो शरीर के ऊपरी हिस्से को कपड़े से ढक लें। तर्पण के लिए एक तांबे का पात्र लें। इसमें जौ, तिल, चावल, कच्चा दूध, गंगा जल, सफेद फूल और पानी डालें। फिर लोटे में जल भरकर दक्षिण दिशा की ओर बैठें। अपने हाथों से अंजलि बनाकर 3 बार या 11 बार जल अर्पित करें। हर बार निम्नलिखित में से किसी एक मंत्र का जाप करें। ओम पितृदेवतायै नमः। ओम आगच्छन्तु मे पितर एवं गृह्णन्तु जलांजलिम्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। अब सभी पितरों को अलग अलग तर्पण उनके नामों से देंगे। पितरों का नाम: गोत्रे अस्मत् पिता, अपने पितर का नाम लें। शर्मा वसुरूपत तृप्त्यमिदं तिलोकम। गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। माता का नाम: गोत्रे अस्मन्माता, अपनी माता का नाम। देवी वसुरूपास्तु तृप्यमिदं तिलोदकम। गंगा जलवा तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। अपने दादा का नाम: गोत्रे अस्मत् पितामह, दादा का नाम लें। वसुरूपत तृप्यमिदं तिलोदकम। गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। दादी का नाम: गोत्रे अस्मत् पितामह, दादी का नाम। वसुरूपत तृप्यमिदं तिलोदकम। गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मोक्षीयम मामृतात्। इसके पश्चात अगर हो सके तो पितृस्तोत्रम भी पढ़े। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। पितरों को जल अर्पित करते समय इस मंत्र का जप करते हैं। इसका अर्थ है पितरों को अर्पण समर्पित है। पितृदोष निवारण के लिए मंत्र है ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। पितृदोष से मुक्ति पाने का यह एक अत्यंत प्रभावी मंत्र है। पितृपक्ष में इन मंत्रों का जप करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता है। इससे पितृदोष शांत होते हैं। पितरों के आशीर्वाद मिलने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। घर में खुशी का, आनंद का, उल्लास का माहौल होता है। पितरों की कृपा से जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जिन कठिनाइयों का सामना जीवन में करते हैं, पितरों के आशीर्वाद से वह रास्ता अत्यंत सुगम हो जाता है। पितृपक्ष में कुछ बातों का ध्यान रखें। पितृपक्ष में इन बातों का रखें ध्यान। पितृपक्ष के दौरान किसी भी शुभ काम को करने से बचें, जैसे गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि। घर में लहसुन और प्याज का उपयोग ना करें। पितरों को सात्विक भोजन दें। किसी पवित्र नदी के पास तर्पण करें। तर्पण करने के बाद कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन करें। इन्हें पितरों का प्रतीक माना जाता है। कुछ और बातें, क्योंकि सूर्य हमारे पिता है, इसलिए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता होती है एवं उनकी ऊर्ध्व गति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार पितृपक्ष में तर्पण करने के लिए सबसे उत्तम समय कुतुब काल होता है। यह सुबह 11:53 से दोपहर 12:44 तक होता है। इसके बाद रोहिणी मुहूर्त होती है दोपहर 12:44 से 1:34 तक। अपराह्न काल का समय कहा जाता है दोपहर 1:34 से 4:04 तक। सबसे उत्तम समय कुतुब मुहूर्त होता है। आप इसी मुहूर्त में तर्पण देने की कोशिश करें। पितृपक्ष 15 दिनों की अवधि है जो पूरी तरह से पितरों को समर्पित है। इस दौरान पूर्वजों को याद करें, उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाएं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पितर आपकी समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे और उनका आशीर्वाद आप पर सदा बरसता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कुंडली वाचन एस्ट्रोलॉजी।